अगला प्रैक्टिस सेट देखिएगा। विज्ञान की शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना संबंधित उसको बोलते हैं एक्स बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जीके और हम साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए कार्बन डेटिंग के बारे में बात की है। कार्बन डेटिंग से क्या अभिप्राय है? तो सेकेंड आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों? कार्बन डेटिंग से जो अभिप्राय है ये अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड है ये। अगला देखिए जो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन करने हैं, जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? जो कुंभ का मेला है मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है ये आपको बताना है। तो ये लगता है उज्जैन में। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए देखिए डाटा सेट, एक डाटा सेट का जो प्रसरण है 361 है, तो मानक विचलन क्या हो जाएगा? तो करना अपन को ये है दोस्तों, प्रसरण का मान अगर 361 दिया है, अगर मानक विचलन निकालना है तो 361 का वर्गमूल निकाल देना। 361 का वर्गमूल क्या जाएगा? 19 आ जाएगा। तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 15 आदमी एक खिलौनों को 20 दिन में बना सकते हैं। तो 15 गुणे 20, तो 8 आदमी कितने दिन में बना सकते हैं? तो 8 गुणे 1 आ जाएगा। अब देखो काट दो इसको, तो इसको काटोगे दोस्तों तो 4 दूनी 4 पंचे 15 पना 75 आ जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा। तो एक बराबर कितना? 75/2। 75/2 क्या बोलेंगे? 37.5। तो 37.5 आ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया? किसको चुना गया? हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015। देखिए चुना गया ए आर रहमान को। किनको चुना दोस्तों? ए आर रहमान को चुना गया। किनको चुना गया? ए आर रहमान को। डी नंबर राइट आंसर होगा। तो जीके जीएस के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ देखिए चलो कुछ क्वेश्चन हम मैथ उसके कर दे रहे हैं साइंस के। जैसे कॉट एक्स बराबर 5/12 दिया है। पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए। देखिए कॉट एक्स बराबर, देखिए कॉट एक्स बराबर, तो यहाँ पर अगर एक्स मानते हैं, कॉट बराबर क्या होता है दोस्तों? हाँ आधार बटे कर्ण होता है। कॉट बराबर क्या होता है दोस्तों? देखिए लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब होता है कॉट का मान। तो ये 5 है 12 से कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। साइन एक्स का मान कितना हो जाता है? साइन एक्स बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, साइन एक्स बराबर 12/13। कॉस एक्स बराबर तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है? 5/13। अब इसको हल कर लेंगे। 13 5 ऊपर का, हाँ क्या इसको हल करना है? क्या करना है दोस्तों? इसको आपको हल करना है। चलिए हल करके बताइएगा। अरे मिट गया, देखो दोबारा देखते हैं। ये कॉट एक्स का मान दिया है ना, कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो ये 5 है 12 है, तो ये हो जाएगा 13। साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा? साइन एक्स का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 12/13। और कॉस एक्स का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये होता है ना। अब 13 13 है दोनों जगह, तो ये 13 कर दिए, एलसीएम 13 आ गया। अब ऊपर क्या दिए दोस्तों? हाँ तो कॉस एक्स का मान होता है क्या? कॉस एक्स मान क्या होगा दोस्तों? आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ 5 दिया है। आधार का मान जो दिया है आपको दिया है 5, यहाँ 12 नहीं लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, क्योंकि आधार का मान दिए क्या दिया है? आधार का मान 5 दिया। एलसीएम आ गया 13, और 12 5 17, मतलब 17/13 कहाँ पर है? 17/13 डी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहाँ ये क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर ये दिया है मान निकालना है, सिंपल से कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल से मान कैसे निकालना है, अब ध्यान दीजिए। एक्स बराबर किस? एक्स √x + WZ का मान निकालना है। देखिए एक्स का मान कितना दिया है? 3 अंडर रूट। अब अंडर रूट
क्या है, एक्स है, एक्स की जगह हम क्या दोस्तों, एक्स की हम 3 है, प्लस डब्लू की जगह हम कितना दिया है -2, और जेड की जगह हम कितना दिया है -1/2। तो -2 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक बचा, यहाँ पर बचा एक, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, तो यहाँ पर बचा आपका एक बचा, तो 3, और 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ गया 3 दोस्तों, और 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा +-2, तो 3 दूनी 6, तो +-6 आएगा। कहाँ पर है, ए नंबर पर है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, बताइएगा। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कौन जिम्मेदार है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का 99 संशोधन किसके लिए है, तो ये संशोधन दोस्तों 99 संशोधन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से रिलेटेड है, बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ था, गोल्फ का खेल का दोस्तों, जो गोल्फ का खेल है किस सदी में शुरू हुआ था, तो ये इसका किस देश में शुरू हुआ, तो सदी पूछेगा तो गोल्फ का खेल 15वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन किस देश से स्टार्ट हुआ था, स्कॉटलैंड से। कहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों, स्कॉटलैंड से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए इसमें आपको बताना है, ये देखिए जीके क्वेश्चन, लेकिन इसमें बताइए आंसर। अगर हम इसको दिए गए चित्र को, अगर एक्स को हम पूरा मोड़ते हैं, अगर इसको पूरा मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, बताइए ध्यान से। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये फर्स्ट नंबर बनेगा दोस्तों, इधर बनेगा क्या, ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बता देते हैं जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं उसको हम बता देंगे। बाकी मैथ, जीके और जीएस के क्वेश्चन पूरे हैं। अक्टूबर 9 2015 में आयोजित युवा और कैडेट शतरंज खेला गया, कहाँ पर खेला गया बताइए, तो एक खेला गया दोस्तों पोर्टो कोर्स में खेला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ अब इसका भाग करके बताना है आंसर, भाग करके आंसर बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 1404 है, और यहाँ पर 0.06 है, और यहाँ पॉइंट ऊपर में 4 अंक के बाद, नीचे में 2 अंक के बाद पॉइंट है, दो अंक कट जाएगा। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे हमको सबका गुणा कर देना है, बस। अब मान निकाल दिए, चलिए चलो मान निकालो, 14 दूनी 6 दूनी 12 बचा 2, 36 का 18 बचा 24, 6 चौका 24, ऊपर क्या बचा, हाँ ऊपर 234 बचा, क्या बचा दोस्तों 234। 100 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव आएगा 2 अंक के बाद, तो 2.34 कहाँ पर है, बी नंबर में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम मैथ से करवा दे रहे हैं, हाँ जी देखिए, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता क्रम क्या है, हाँ अब इसमें यह बताना है कि कौन सी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का, किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है, चलिए जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है, तो किमोनो है। क्या है जापान का राष्ट्रीय पोशाक, किमोनो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। नेक्स्ट देखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन, हाँ ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकसित किया, अल्बर्ट स्वाबिन ने विकसित किया है। तो दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकसित किया, अल्बर्ट स्वाबिन ने विकसित किया, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से विषम को चुनना है, विषम को चुनना, देखिए पारा है, पारा दर क्विक सिल्वर है, हाइड्रोजीनियम है, ब्रोमोस है, क्या है, देखिए ब्रोमोस अलग है, इसमें से क्या अलग है, ब्रोमोस अलग है। चलिए जीके जीएस के पूरे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें ना। देखिए अगला देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट, देखिए इसको कर लीजिए एक बार, जो मैथ के जिसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैथ रीजनिंग में जिसमें लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं उसको हम करवा रहे हैं। देखिए क्या है, अब अंदर गुणा करेंगे जब x का, 3x इसको जाएगा -3x हो जाएगा, और -7x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर और -7x स्क्वायर, देखिए माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो -4x स्क्वायर और -3x, तो -4x स्क्वायर और -3x, -4x स्क्वायर और -3x, ये डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, डी नंबर। चलिए अगला देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप कर लीजिए, प्लस को भाग में करना है तो ये क्वेश्चन देखिएगा,
एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? देखिए, सरकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर एक आदमी और एक वोट, सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला जो सिद्धांत होता है, एक आदमी का एक वोट माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? एक आदमी का एक वोट माना जाएगा। ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जितने भी साइंस और जीके क्वेश्चन है सभी करवाने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में जो संग्रहित होता है क्या होता है? तरल अवस्था में होता है। इसमें होता है तरल अवस्था में गैस संग्रहित होता है। हाँ, अब इसको आप कर लीजिए। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। इस दिया है 15, तो गुणा को क्या मान रहे हैं? देखिएगा, प्लस है तो क्रॉस, यदि प्लस है तो क्रॉस, माइनस है तो प्लस, और क्रॉस है तो भागे, और भागा तो माइनस। देखिए यहाँ पर क्या है? क्रॉस है, तो क्रॉस को क्या मान रहे हैं? डिवाइडेड मान रहे हैं। और डिवाइड को क्या मान रहे हैं? तो डिवाइड को माइनस मान रहे हैं। प्लस को क्या मान रहे हैं? क्रॉस मान रहे हैं। माइनस को क्या मान रहे हैं? चलिए बताइए। माइनस को प्लस मान रहे हैं, तो ये कर दिए। देखिए भाग करेंगे तो 15 तय 5 तय 15, 3 आ गया, माइनस 3 एक कम 3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, 1 बच गया, तो 1 राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से इसको भी करना है, वैसे सेम करना है। चलिए अगला देखिए, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? बताइएगा। ग्रहों के ग्रह पथों के तो ग्रहों के ग्रह पथों का जो सामान्य आकार क्या होता है? तो ये होता है अंडाकार। कैसा होता है ये अंडाकार होता है आपका। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है? ये आपको बताना है। चलिए हीराकुंड डैम कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चलिए आंसर बताइएगा। हीराकुंड जो डैम है कहाँ पर है दोस्तों? तो हीराकुंड डैम जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? सबसे लंबा डैम। देखिए ये पूछेगा ना, सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान का कौन संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थान और अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण के लिए? तो 27% आरक्षण के लिए 93वां संविधान संशोधन। कौन सा? 93वां अमेंडमेंट जो है ना, 93वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट देखिएगा, चेचक के टीका किसने प्रदान किया? तो एडवर्ड जेनर। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका। ये लुप्त प्राय क्या है दोस्तों? लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति कौन सा है? तो लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधे प्रजाति जो दोस्तों कौन है? पोडोफिल्मम है। नेक्स्ट देखिएगा, गणना करना है इसमें। चलिए भाग कर दीजिए। भाग करना, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिएगा, इससे CF ज्ञात करना है। चलिए ये देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा। कैसे करना बता देते हैं। सभी देश जिले हैं। कैसे बनाना? सभी देश क्या है? जिले हैं। और कुछ गांव जिले हैं। तो कुछ गांव जिले हैं। क्या है? कुछ गांव जिले हैं। अब बोला सभी देश गांव हैं, सभी देश गांव हैं। बोले फर्स्ट गलत। कुछ देश गांव हैं, कुछ देश गांव हैं। तो सभी देश गांव हैं, क्लियर नहीं। कुछ देश गांव, ये भी क्लियर नहीं है। कुछ गांव देश नहीं है, कुछ गांव देश नहीं। देखो ये दूसरा होगा, देखो दूसरा होगा या कि तीसरा सही? कुछ गांव देश नहीं है, कुछ देश गांव नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो ये प्रश्न थोड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये इसको कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए आयत है, लंबाई इसका 6 है, चौड़ाई इसका 2 है। तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? ये विकर्ण हो गया, इसकी लंबाई 6 है, तो इसका कर दीजिए, ये निकालना है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 आ जाएगा 40। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2√10, 2√10 आ जाएगा। ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसको भी ऐसे ही करना है, सेम करना है। इसको बता चुके हैं। 2 संख्या का अनुपात 2:9 है। महत्तम समवर्तक 32 है, तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? चलिए बता देते हैं कुछ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के। देखिए संख्याओं का जो अनुपात है इतना है और महत्तम समवर्तक इतना है, तो लघुत्तम का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? लघुत्तम। तो सिंपल से आपको क्या करना है लघुत्तम के लिए? 9 दूनी 18 कर देना है और 18 गुणे 32 कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और गुणे 32 कर दो, आंसर आ जाए कितना? 576। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
एक दुकान खरीदने बेचते समय 12% का तक धोखा करता है। कुल लाभ परसेंट ज्ञात करना है। कितना परसेंट धोखा करता है? 12%। देखिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए सामान वो खरीदता है तो 12% का धोखा, सामान बेचता तो 12% का धोखा। 12 गुणे 12 और फिर 12 गुणे 12 बटे 100, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा और ये आएगा 144 आएगा। यहाँ पर 144 आएगा तो 100 का पॉइंट लगाना है तो 1.44 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर? 25.44 आ गया। कितना आ गया? 25.44 आ जाएगा। तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। देखिए ये रीजनिंग कर लीजिए। देखिए इसको हम बता देते हैं। हाँ, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर? करना कैसे आपको है, 5x में देखिए अगर x को आप इधर लाओगे तो 6x हो जाएगा, 4 को उधर भेजोगे 7 आ जाएगा, x बराबर आएगा 7/6 आएगा। तो जब इसको हल करोगे 6 कम 6 1 सही 1/6, ये राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए मैथ के कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको बस। बाकी देखिए मैथ रीजनिंग के हम कुछ क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, बाकी जीके जीएस के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। देखिए नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहले, हाँ किस स्थान पर, तो हाँ क्या राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा? चलिए बताइएगा। किस स्थान पर पहले किले का निर्माण किया? कोचीन में। सबसे पहले जो किला का निर्माण किए थे कोचीन में किए थे किले का निर्माण। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा देश मौजूदा फीफा अंडर 70 विश्व कप चैंपियन है? तो नाइजीरिया है। सिंपल सी क्वेश्चन है। चलिए कुछ रीजनिंग क्वेश्चन कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसका आपको क्या करना है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए इस कहाँ पर बनेगा ये दोस्तों, हाँ इसमें ध्यान से देखिए कहाँ पर बनने वाला ये, तो बी नंबर बनेगा, इस तरह से बनेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला है, 95 रुपये को 2, 3, 6, 8 के अनुपात विभाजित करना है। तो क्या है, तो विभाजित कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2:6:8 है, 3 2 5 6 5 11 और 11 8 19। तो 19 x के बराबर दिया है 95, x का माना कितना आ जाएगा 5 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 30, 8 5 40, 10 15 30 40 कहाँ पर है तो 10 15 30 40, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड हाल ही में ब्रिटिश में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गए। उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को मतलब पास कर दिया? तो ये पास किया महारानी विक्टोरिया। पहले सबसे अधिक समय तक महारानी विक्टोरिया थे, अब एलिजाबेथ सेकेंड हो गए हैं। चलिए अगला देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिन्हें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं हैं। तो ये क्या दोस्तों, ये 2री शताब्दी में, किसमें 2री सदी में बनी है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से माउंट आबू के पास जो कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था, गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था, तो किसने हराया दोस्तों? भीमदेव सोलंकी ने। देखिए यहाँ पर एक चीज दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1568, लघुत्तम से वर्तक दिया है, तो महत्तम ज्ञात करना है। देखिए होता क्या है, एक चीज हम बता दें आपको, दो संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर होता है उसका एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 568 दिया है ना। हमको एलसीएम हम क्या दिए दोस्तों, हमको निकालना क्या चीज़ है, देखिए हमको एलसीएम दिया 56, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल दीजिए आप। 56 से इसका भाग करेंगे तो कितना जाएगा, चलिए भाग कीजिए। तो इसमें जब हम भाग करेंगे दोस्तों तो कितना भाग आ जाएगा, 1568 दिया है, 56 का हमको भाग लगाना है, तो यह आ जाएगा आपका दोस्तों 2 से भाग जाएगा, फिर 8 से भाग जाएगा तो 28। एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, एचसीएफ का मान 28, 28 कहाँ पर है डी नंबर, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस दल की स्थापना किए थे? तो कौन सा दल स्थापना किए हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब स्थापना किए हैं, 1939 में स्थापित किए हैं। कब दोस्तों, 1939 में। चलिए नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक्स के लिए
स्थापनपन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखिए N2O जो ना हंसाने वाली गैस भी क्या है दोस्तों, जो N2O है ये आपका हंसाने वाली भी गैस है। कौन सी गैस है ये? N2O हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपको दिया है ना, साइन ए बराबर 15/17 है और साइन बी बराबर 7/15 है। अब देखिए साइन ए माइनस बी निकालना है, तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र से आप निकाल सकते हैं इसको। क्या करना है? ये सूत्र से आपको निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, न्यूजीलैंड में कौन सा रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, बताइए। चलिए, तो ये कहते हैं सफ़ेद और नीला। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मैथ क्या है, देखिए कितनी बिट्स बाइट के बराबर होता है? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन पूछा कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, तो 8 बिट एक बाइट के बराबर क्या होता है? 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एयरमैन के रूप में लोहित जो है, कौन है? लोहित आयुष के दुगना सक्षम है। अगर साथ मिलकर दोनों काम करते 17 दिन में करते हैं, तो आयुष अकेले कितने दिन में करते? आयुष की क्षमता कितना? 1 है। 3 1 तो 1 से भाग करना, तो 2 1 3 और 17 तो 51 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 51 दिन में काम करेगा। सिंपल सी था। नेक्स्ट देखेगा, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है? तो कौन सा? कैरो देश नहीं पड़ता है। कौन सा? पोंटियानक। कौन सा? पोंटियानक देश पड़ता है। चलिए अगला देखेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जितने आए हुए क्वेश्चन है ना जीके और साइंस के सभी क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित से किसके कारण पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों बेथिलोन्स के कारण पाए जाते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपको कोड दिया है, आपको फिर उसके बाद कोड बताना है। चलिए इसको हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया क्या है यहाँ पर, ये दिया है एक ठो और इसका कोड ये दिया है, तो हमको निकालना किसका दोस्तों? SHABIR का कोड हमको निकालना है। देखिए एस का कोड क्या दिख रहा है? तो एस का दिखा रहा है यहाँ पर 0 है, एस का 0 कर दिए। ए का कोड कितना दिखा रहा है? ए का कोड दिखा रहा है 2, सॉरी हमको निकालना है SHABIR। तो एस का कोड कितना है? देख लीजिए, एस का कोड 0 है, 0। एच का कोड कितना दिखा रहा है? 8, तो 8 तो 0 8 कहाँ पर दिया? डी में दिया, तो अब ज़्यादा निकालना की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर पूछा था कि अमित एक बस 15% के हानि पर इतना में बेचता है, 15% लाभ पर पाने के लिए बस को कितना बेचना पड़ेगा? तो सिंपल से निकालने होगा क्वेश्चन। कैसे निकालना है? 2300 जो 80 है, ये जो है ना 23,800 है, ये जो है 85% है। हमको निकालना है 115%। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा। अब भाग कर दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए हम तरीका बताते जा रहे हैं। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन, देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, और जीके जीएस के हम देखिए मेन जीके जीएस का क्वेश्चन करवाएंगे, मैथ रीजनिंग कुछ कुछ करवा देंगे, हिंट दे देंगे। देखिए अगर एक व्यक्ति डिकेट से पीड़ित है, तो व्यक्ति में सी की कमी है। कौन सी कमी है? विटामिन सी की कमी है उस व्यक्ति में, सॉरी विटामिन सी की कमी नहीं है। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है, तो व्यक्ति में विटामिन किसकी कमी? विटामिन डी की कमी व्यक्ति में। चलिए अगला देख लीजिए। हाँ, देश ऑफ ग्रेस जो है ना, क्या है? देश ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो यह दोस्तों आर्थर एस की, किसकी जीवनी है? आर्थर एस की जीवनी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए 2 संख्याओं में से किसका अवरोही क्रम? तो मैथ क्या है? चलिए इसको बताइएगा। चलिए इसको बता देते हैं, ध्यान देखिए। सभी बोतल पेंसिल हैं, सभी बोतल जो है पेंसिल है, अब कोई पेंसिल स्कूल नहीं। देखिए जब कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, तो बोतल भी स्कूल नहीं होगा। कुछ बोतल स्कूल नहीं है, कुछ बोतल स्कूल नहीं है, भाई सही है, एकदम सही बोला। कुछ स्कूल बोतल नहीं है, कुछ बोतल स्कूल नहीं है, भी सही है। कुछ स्कूल बोतल, ये भी सही नहीं है। क्या? ये भी सही नहीं है। अब कुछ पेंसिल स्कूल है, तो यार कुछ बोतल स्कूल हो सकते हैं, या तो अगर पहला सही होगा दूसरा गलत हो जाएगा, है ना। कुछ पेंसिल स्कूल है,
कुछ पेंसिल स्कूल हैं, ये भी गलत है ना। तो क्या जाएगा दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है भाई, तो उसमें बताया पेपर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन साइंस का। प्रकाश उत्सर्जित जो प्रकाश उत्सर्जक जो एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो प्रयोग होता है टेलीविजन में दोस्तों, दृश्य क्या छोड़ता है, दृश्य प्रकाश छोड़ता है। क्या छोड़ता है, दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए देखिए ये रीजनिंग आपको करना है, तो इस रीजनिंग को कितने लोग कर पाएंगे, चलिए बताइए कर पाएंगे कितने लोग। हाँ, सभी लोग इसको कर लीजिए। क्या करना है सभी को, सभी लोग इसको इस रीजनिंग को कर लीजिए। करना क्या है हम बता देते हैं, देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा। देखो टाइगर को ये लिखा है, तो टी आता है किस में, 20 में, यू आता है 21 में, आई आता है 9 में, और जे आता है 10 में। एक बढ़ा के लिखना है, जैसे दिया है MOUSE दिया है, तो एम से एक ज़्यादा करो तो एन आएगा, OP आएगा, यू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भी आएगा, एस का टी आ जाएगा, ई का क्या आ जाएगा, ई कितने 5, EF आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों बताइए, NV कहाँ पर है, NV बी नंबर में, सॉरी भी नहीं है दोस्तों, NP है। देखो M है तो N आ जाएगा, O है तो P आएगा, NP कहाँ पर है, हाँ तो NP है C में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है एक बहुभुज में प्रत्येक बाएं कोण 120 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या। देखिए प्रत्येक बाएं कोण 120, टोटल बाएं कोण होता 360, और एक बाएं कोण दिया 120, तो 12 3 36, तो 3 हो जाएगा कोण। कितने कोण, हाँ कितने भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए विशेष कोड में ये दिया है आपका, चलिए इसको कर लीजिए एक बार। शिल्पा का मतलब ये दिया है और सुनील का मतलब ये दिया, तो हमको निकालना है अनिल का मतलब। तो ए का मतलब क्या है, 2 दिखा रहा है। एन का मतलब क्या बता रहा है दोस्तों, एन का मतलब बता रहा है आपको क्या, 9, तो 2 9 कहाँ पर दिए, 2 9 यहाँ पर दिया है, सी नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी नंबर। ज़्यादा अब जरूरत नहीं है हमको कि पूरा निकाले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में है, तो किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। सिंपल से क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं सभी। देखिए अब आपको ना आकलन लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये आपको आकलन लग जाएगा इस सेट को करने के बाद। देखिए यहाँ पर आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। चलिए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिएगा। सबसे अधिक क्या है, तो यहाँ मेरे को सबसे अधिक जो दिख रहा है दोस्तों, हाँ सबसे अधिक क्या दोस्तों, 1/2 1/2 1/2, 3 बार 1/2 है। कितने बार आया है, 3 बार आया 1/2। तो यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर बहुलक आ जाएगा। क्या जाएगा, देखिए 1/2 कहाँ पर है, बी नंबर में। देखो बी आंसर दी है। बहुलक मतलब जब बहुत बार आया है। चलिए ये मैथ्स का है, मैथ्स कर लीजिएगा आप। देखिए इसको करना है आपको, कर लीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बता दे क्या, देखिए बता देते हैं। सभी चूहे किताब हैं, सभी चूहे किताब है, सभी चूहे माउस हैं, सभी चूहे माउस हैं। अब देखिएगा कुछ किताबें माउस हैं, कुछ किताबें माउस हैं, कुछ किताब माउस है, बिल्कुल सही है भाई। सभी किताबें माउस है, सब किताब माउस है, ये तो सही नहीं है। सभी किताबें माइस, सभी चूहे माइस हैं। देखिए सभी चूहे किताब है, सभी चूहे किताब कर दिए, अब सभी चूहे माइस हैं, तो सभी जो चूहे हैं माइस हैं, तो किताब के सभी चूहे जो माइस हैं, तो किताब के बाहर भी हो सकता है माइस, किताब के अंदर भी हो सकता है। सभी किताबें माइस हैं, सभी किताबें माइस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो गलत है। कुछ माइस चूहे नहीं हैं, तो कुछ जो माइस हैं चूहे नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए पहला सही है और तीसरा सही है, ए नंबर राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा सही है। चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन से स्वतंत्र सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिखा है कमला, तो ये लिखा था BD सावरकर ने लिखा था कमला नामक महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए इसको कहना है। देखिए जो 4 लिखा है ना, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख दिए 4 को, और ऊपर दिया है -3/2, तो
तो ये 2 से 2 कट गया, 2 के खाते कितना बचा -3। तो 2 के खाते प्लस करना है, इसको करना 1/2 के खाते 3, 1 बटे कितना जाएगा 2 का 3, 1/8। सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सेट देखेंगे। देखिए ये दिया है, कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो सेट करके बताइएगा कौन सा सही है आपका, इसको सेट करके बताना है ना कौन सा सही है। देखिए XYZ का जो मान है कितना आता है, तो XYZ इसका 20 आएगा, 7 4 11 9 20, तो पहला सही है। चलिए मैथ चेक कर लीजिए। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे मानते हैं? एडा लवलेस को। किसको मानते हैं? एडा लवलेस को मानते हैं दुनिया का पहला प्रोग्रामर। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो फ्रांस ने जीते। किसने जीते हैं? फ्रांस ने। नेक्स्ट देखिएगा, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की यूनिट प्रति वर्ग मीटर है। क्या है? यूनिट प्रति वर्ग मीटर है। सी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नक्शे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नक्शे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्शे के अध्ययन को बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते दोस्तों? कार्टोग्राफी बोलते हैं नक्शे के अध्ययन को। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को वो करता है? क्या है दोस्तों? सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा। तो ये करेगा तमिलनाडु। कौन दोस्तों? तमिलनाडु। क्या करेगा? तमिलनाडु। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साइकिल का पहिया जो 44 किलोमीटर में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिया की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सिंपल से आपको करना क्या है दोस्तों, पहले आप एक चक्कर का निकालिएगा। तो एक चक्कर का निकालेंगे तो 44 किलोमीटर तक, इसको हम मीटर में चेंज कर लिए, 5000 चक्कर निकाल दिए। तो 300 44/5 क्या आ गया? ये एक चक्कर आ गया। तो ये एक चक्कर आ गया 44/5। अब निकालना त्रिज्या, तो 2 पाई आर का, पाई का मान 2 पाई आर, ये एक चक्कर का हुआ है। और एक चक्कर का मान कितना दिया है? 44/5। ये एक चक्कर का मान 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, 7 को उधर भेजेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 7/5। क्या आ गया? ये किस में? मीटर में है। अब इसको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। देखिएगा, आर बराबर 7/5। आर का मान कितना है? 7/5। ये कितना मीटर में? सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 का गुणा कर दें, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 140 सेंटीमीटर कहीं पर दिया है, ए नंबर में सही है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए रेलगाड़ियों के संबंध में जो है RLWL का पूरा नाम क्या आ गया? तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट ये होता है। 10 210 का मान कैसे निकालना है? देखिएगा, इसको निकालना है 10 180 + 30 निकालना है, और 180 + थीटा 10 में जो है ना 180 + थीटा कितना होता है बताइएगा? तो 180 + थीटा होता है 10 थीटा। 10 180 + थीटा 10 थीटा, तो 10 30 आ जाएगा। क्या आएगा? 10 30, और 10 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? 1/, 10 30 का मान क्या है दोस्तों? 1/√3। क्या होगा? 1/√3 आ जाएगा। देखिए 10 30 का मान 1/√, 10 60 का पूछता तो √3 बस होता, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 15 आदमी 330 दिनों में काम को कर सकते हैं, 220 दिन बाद, भाई 15 आदमी 220 दिन काम किए, 220 दिनों के बाद 15 आदमी और आ जाते हैं, तो अब कितने आदमी हो गए? अब 30 आदमी, तो 30 ए आ जाएगा यहाँ पर। अब चलो कैलकुलेशन करो यहाँ पर कैलकुलेशन, तो 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से कट गया, इधर बचा 15 × 33, 15 × 22, और प्लस में है 3a। अब चलो काटो, 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 11 से, इसको काटो, हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। इस तरह से हल करना है, बता दिए हम।
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर दोस्तों? श्रीनगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ में पारा है? देखिए Hg जो है ना, जिस भी धातु में Hg मिल गया वो पारद धातु। पारद धातु के लिए एक धातु कौन सी जरूरी है? पारा जरूरी है। अब पारा की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है इसका। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। इजली क्वेश्चन है, चलिए प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए इसका माध्य ज्ञात करना है, बताइए। चलिए माध्य ज्ञात करिए। माध्य ज्ञात कैसे क्या करते हैं? टोटल जोड़ लो और जितना संख्या बटे कर दो। 10 9 19 और 19 8 कितना होगा? 27 और 27 7 34 44 6 50 10 60, टोटल हो गया 60। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 10 आ गया। तो इसका डी राइट आंसर होगा कि नहीं हो गया? क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3 2 1 है। इसका आयतन इतना है तो चौड़ाई याद करना। तो कैसे याद करना? क्या देखिए, तीनों 3 2 5 1 6, एक्स क्यू बराबर दिया है 30 72, 6 5 30, 6 5 30 7 आ गया, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 512। एक्स क्यू का मान आ गया 512। एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा 8। तो अब क्या चौड़ाई याद करना है? चौड़ाई 8। हाँ तो देखिएगा चौड़ाई कितना दिया? चौड़ाई का मान दिया है, देखो एक्स का मान 8 आ गया, चौड़ाई मतलब है 2x है, तो 8 दूनी 16, ये याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, डी। नेक्स्ट देखिएगा, 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? किसने जीत गया? हाँ तो श्वेतलाना एक्सवाविक ने जीता है। चलिए अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताना है। अमरकंटक पहाड़ी से सभी को पता होना चाहिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ी से है। चलिए अगला देखिएगा, चलिए देखिएगा, निश्चित कोट भाषा में, हाँ ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। निश्चित को इसको हम ये लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? चलिए बताइएगा। सिंपल से क्या करना है, जितने भी एस किस नंबर पर आता है 19 तो 19 लिखते हैं, टी किस पर आता है 20 20 पर। अब देखिए इसको हम लिखना है MOULD। देखिए एम किस पर आता है 13 पर, ओ किस पर आता है 15 पर, यू आता है 21 पर, एल आता है किस पर 12, ये आता है डी। तो ये 13 15 21 कहाँ पर दिया? 13 15 21 ये दिया है, 13 15 21 11 24 11 24, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करना है? उस जिस नंबर पर है अक्षर वही लिखना है। चलिए देखिए अगला, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? रियो डी जेनेरो किया था, पहले का क्वेश्चन है ये। देखिए एक क्वेश्चन आ गया मैथ का, हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन है? 33। देखिए ध्यान से, 32 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में काम पूरा करते हैं। इसी प्रकार 10 घंटे काम करके 12 दिन में अगर पूरा करना है तो कितने आदमी के लगेगा? नहीं पता सर। अब देखिए कैसे करेंगे, 10 से 10 काट दिए, 6 दूनी 12, 2 से काटे 16, 16 आदमी लगेंगे, तो बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया है मैथ का, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा, इजी है। इस एक संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए सबसे छोटी प्राकृतिक एक जगह हम क्या रख दें? हमको 9 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है? 9 से विभाजित करना है। सबसे छोटी अंक क्या रख देंगे? तो यहाँ पर अपन को रखना है 9 रख देना है। क्या रखना है? 9। देखिए समझिए, अगर पूरी संख्या 9 से कटेगा तभी जब सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाए। देखिए 2 3 4, 3 2 5 4 9, ये 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या रख देंगे? 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर 9 रख देंगे तो 9 से तो कट जाएगा ये। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन एक तो मैथ का देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 50% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने % का
देखिए 100 का सामान था, 50% अधिक अंकित किया मतलब 150 रुपये अंकित कर दिया वस्तु पर। 20% का जब छूट देगा वो बेचा कितने पर, 80% बेचेगा। शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य से शून्य गया, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। मतलब 100 का सामान था, बेच रहा है 120 में, तो 20% का लाभ हो रहा है। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 साल है। ये इजी क्वेश्चन है। 25 साल प्रधानमंत्री के लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। सोनार का पूर्ण रूप, चलिए बताइए सोनार का, थोड़ा जूम कर देते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, चलिए आंसर कीजिए। सोनार का पूर्ण रूप, तो सोनार का पूर्ण रूप जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। अक्रिय गैस कौन सी नहीं है, हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया ए बराबर ए दिया, बी बराबर 5 दिया है हमको। देखिए बी ई बराबर 5 कैसे आएगा, तो बी का अंक, बी 2 स्थान पर है और ई 5 स्थान पर, 5 2 7। इसी प्रकार से हमको किसका करना है दोस्तों, इसी प्रकार से हमको किसका करना है, कट का ज्ञात करना है। तो निकालें कट का। देखिए सी यू टी, सी 3 पर आता है, यू 21 पर आता है, प्लस करते जाओ, टी 20 पर आता है, 21 3 24 और 24 और 20 44 आ जाएगा। बी नंबर राइट आंसर होगा। ऐसे आपको करते जाना है बस। देखिए राजगीर हो जाएगा दोस्तों आपका, राजगीर पत्थर, तो बढ़ई किससे रिलेटेड है, तो बढ़ई आपका लकड़ी से। चलिए, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये सभी को याद रहना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है। इसरो द्वारा पहला मानव रहित आर्यभट्ट है। इसरो द्वारा मानव रहित 1974 में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी किस शहर, भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया, तो पहले था कोलकाता, कोलकाता शहर से दिल्ली लाया गया राजधानी। चलिए अगला देखिएगा। हाँ चलिए इसको कर लीजिए इसका आंसर। हाँ इसको आंसर का देखिए, यहाँ पर हम आपको तो हिंट दे देते हैं। ऊपर क्या दिया है, ऊपर जो बनेगा ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र बनेगा ऊपर। नीचे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यू और बी क्यू का सूत्र क्या बनेगा, इसका बनेगा ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटे में क्या है, बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये चीज़ें तो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या है ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है दोस्तों, ए का मान दिया है 40.7 और बी का मान कितनी है 1 दी है, तो क्या आ जाएगा टोटल 41.7। 41.7 कहाँ पर है, सी नंबर पर, सी सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगली संख्या पूछा है, बता दीजिए क्या हो जाएगा अगली संख्या। देखिए 3 त्रिकाई 9, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, 3 त्रिकाई 9 तो 27 ताई 81 और फिर 81 ताई आना है, लेकिन अभी बी वाला। तो देखिए 4 चक्को 16 चक्को 64 चक्को 256 बी नंबर। तो आपको समझना है बस। हमारे वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है वातावरण में। कितने परसेंट है, 78% है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इसमें क्या आने वाला है, आप देखिए ध्यान से। इसमें किया क्या है हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए जो के है ना 11 में है, फिर एम 13 में है, फिर ओ 15 में फर्स्ट लेटर, फिर 15 के बाद कितना 17 में आएगा। 17 में क्या दोस्तों, क्यों, क्यों से स्टार्ट होगा। फिर सेकेंड देखिए डी 4 में है, फिर एफ 6 में है, फिर 8 में, फिर 10 में, मतलब क्यू जे आएगा। क्यू जे कहाँ पर है, सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा लगा कि सबके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला कल्पना चावला, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए। देखिए ऊपर का उल्टा नीचे होता है, तो अच्छा का बुरा हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? देश की रक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग। कौन सा? ग्वाइटर इसी को बोलते हैं। इसका बोलते कौन सा रोग दोस्तों? ग्वाइटर रोग होता है या गलगंड रोग होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए दो संख्याओं का योगफल 119 दिया है, HCF का मान दिया 17, LCM का मान दिया है, तो व्युत्क्रम का योग बताना है। क्या बताना है? व्युत्क्रम का योग बताना है। तो ये मान लो A1 A हो गया, 1/B हो गया, व्युत्क्रम का योग हो गया। दो संख्या AB है, व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा? 1/A 1/B, तो ये हो जाएगा AB/A+B हो जाएगा। क्या होगा? A+B। इसका हमको मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात की, देखो दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 119, तो 119 लिख दिए। अब दोनों का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों? दोनों का LCM कितना दिया है? 170, तो क्या हो जाएगा? चलिए, तो A+B का मान, संख्याओं का योग हमको दिया 119, 119 राइट कर दिए हैं। अब AB का मान कितना दिया दोस्तों? मतलब AB मतलब दोनों संख्या का गुणनफल, तो इसको ज्ञात कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हम हिंट कर दे रहे हैं। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इस संख्या का आपको रेंज ज्ञात करना है। रेंज मतलब ये होता है, सबसे आप छोटी संख्या लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21 है। तो इन दोनों, देखिए रेंज मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो मान है। 1 और 21 में कितना अंतर है? 20 का, तो यही इसका हो जाएगा 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन एक है, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने, किसके लिए बदला? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है HCF और LCM का मान दिया है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। क्या है? अगर हम 2 से भाग करते हैं तो भागफल 19 आता है। मतलब एक संख्या जो है 38 है। क्या दोस्तों? एक संख्या पता चल गया, एक संख्या क्या आ जाएगा? 38। और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या है B। अब देखिए HCF और LCM का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM। 19 दूनी 38, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 कम 2, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा? 171। इसका बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको बताइएगा। तो जे का अर्थ होता है क्रॉस, के का अर्थ होता है प्लस, एल का अर्थ होता है भागे, एम का अर्थ होता है माइनस। देखिए एक, के का मतलब क्या होगा? प्लस, +9। एल का मतलब क्या होगा? भागे, भागे क्या हो जाएगा? 7। एल का मतलब 7 है ना। और फिर जे का मतलब क्या है? तो जे का मतलब क्रॉस है, तो क्रॉस क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा, क्रॉस 7। अब उसके बाद देखिएगा आप क्या हो जाएगा। हाँ, एल का मतलब, जे का मतलब होगा क्रॉस, फिर एल का मतलब क्या हो जाएगा? एल का मतलब होगा भागे 3। एम का मतलब क्या हो जाएगा? एम का हो जाएगा -5। इसको आप हल कर लीजिए। क्या करना दोस्तों? इसको आपको हल कर लेना है। आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? -1। तो हम हिंट कर दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? हाँ, आर्कियोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है? क्या? 1 मिलीमीटर, तो ये होता है ये नंबर। नेक्स्ट देखिए,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यार दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से रिलेटेड है। किससे जुड़ा हुआ है? सिनेमा से। देखिए साइन डी बराबर कितना दिया है? देखो डी अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो साइन डी का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आधार आ जाएगा 4। अब साइन डी का मान तो दिया है 3/5 कर दिए, साइन डी का मान 3/5 दिया है। तो ये कॉस डी कैसे निकाल लेंगे? तो कॉस डी का मान क्या था? आधार बटे कर्ण, आधार का मान है 4, कर्ण का मान है 5, तो नीचे तो 5 आ गया एलसीएम, और 4 3 7, 7/5 है। कितना आ जाएगा बताइएगा? 7/5 आ गया दोनों को जब जोड़े। और यहाँ पर क्या करना है? वर्ग दिया है तो वर्ग कर दो। 7/5 का वर्ग कितना जाएगा? 49/25। 7/5 का वर्ग करोगे तो 49/25 आ जाएगा, तो 49/25 सी इसका राइट आंसर। चलिए अगर इसको देख लीजिए, बन जाएगा, ये कर लीजिएगा। हिंदी दिवस हर साल कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। चलिएगा देखिए और क्वेश्चन बता देते हैं। ये देख लीजिए आप क्या करना है। देखिए अब इसको पूरा देखिएगा, इसको देखिए पहला है बी और यहाँ पहला है सी, एक जोड़ दिया है। यहाँ पर आर 18 में आता है, 17 में एक घटा दिया, फिर ई 5 में आता है, तो एफ 6 में आता है। मतलब एक जोड़ना है एक घटाना है। CONTAIN, एक जोड़ना है एक घटाना है। सी में एक जोड़ दिए डी आएगा, ओ में एक घटाइए आप, फिर एन में एक जोड़िए आप, फिर टी में एक अभी जोड़े हैं पहले, अब घटाइए, जोड़ इसमें जोड़िए अब घटाइए, टी में एक जोड़ दीजिए, एक टी में एक घटाइए, ऐसा जाएगा। फिर जोड़िए, जोड़ घटा मतलब पहले जोड़ प्लस एक आगे वाली संख्या एक उसके कम वाली संख्या, तो DNOSB, DNOSB का पर DNOSB ए नंबर में है। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। चलिए इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा। करना कैसे इसको देखिएगा। x² जो कि 20 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 4x माइनस 20, x कॉमन करेंगे तो x + 5, माइनस 4 कॉमन करोगे तो x + 5, तो यहाँ पर आ गया x + 5 तो पहले निकल के आ गया, फिर क्या बचा? x - 4, तो x + 5 x - 4 ए नंबर इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आपको करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तो ईजी है, मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर दुधवा पूछेगा तो यूपी में है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए 4,000 रुपये का क्वेश्चन क्या है? 4,000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिएगा अंतर जो होता है ना 20% है तो 20 × 20 बटे 100, 200 नहीं तो 200, 4%। अंतर कितना आएगा? तो अंतर आएगा आपका 4%। अब आपको 4% निकालना है तो आप 4,000 का 4% निकाल लीजिए, वही आपका मान आ जाएगा। 200 से 200 कट गया, 4 × 4 = 16, 160 आ जाएगा ए नंबर। चलिए देखिए एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात क्या हो? देखिए कैसे ज्ञात करना है बताते, हिंट कर रहे हैं हम। एक संख्या का 60%, मतलब ए का 60% कितना होता है? 3/5। दूसरी संख्या बी के 2/3 के बराबर है, 2/3। बी को उधर लिया तो a/b आ जाएगा, उधर 2/3 है, 3/5 उधर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, तो 10/9 क्या जाएगा? 10/9 ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए राजेश ने अलमारी में 1200 रुपये में, क्या दोस्तों, राजेश ने एक अलमारी जो है 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ? हानि हुआ 300 का। कितने में हानि हुआ? 1200 में। परसेंट निकालना है, 100 कर दो, 3 × 12, 4 × 25 = 100, 25% की हानि हुआ। सी इसका राइट आंसर। चलिए बहुलक ज्ञात कर लीजिए इसका। बहुलक और माध्यिका। देखिए बहुलक क्या है? सबसे अधिक बार कौन संख्या है? तो यहाँ पर जो है ना 5 सबसे अधिक बार आया है। हाँ और मध्यिका निकालिए तो 5 इसका मध्यिका भी हो जाएगा। चलिए देखिए बहुलक मतलब जो सर्वाधिक बार आया था, बहुत बार आया है। चलिए भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? भारत के कुछ भाग में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो लाल होने का जो कारण है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन है? सबसे बड़ा साइज है योटो बेटा, क्या है? योटो बाइट है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा जो साइज है योटो बाइट है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात इतना इतना है, उसका कुल मूल्य 180 रुपये है, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? चलिए कर दीजिए आंसर इसका। देखिए जो मूल्य की अगर बात करें, मूल्य की बात करें तो 25 पैसा का अगर एक सिक्का मानोगे तो 25 पैसा आ जाएगा। 10 पैसे के अगर 2 सिक्के तो 20 पैसा आ जाएगा। अगर 5 पैसे के 3 सिक्के मानते हैं आप तो 15 पैसा। टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? 45, 50, 60 पैसा जाएगा। 180 बटे 60 पैसा। 60 पैसा को अगर रुपये में चेंज करना है तो ऊपर कर दो आप 100 का गुणा, 36 का 18, यह आ गया आपका 300। कितना आ गया? 300। एक्स का मान कितना आ गया? 300 आ गया। हमको 10 पैसा की बात करना है तो 10 पैसा का मान कितना दिया है? 2 दिया है, तो 300 गुणे 2 600। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई 15% और -10% का बदलाव किया जाए तो क्षेत्रफल में कितना होगा? देखिए ध्यान से, लंबाई +15 की है, चौड़ाई -10 की है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 15 गुणे 10 बटे 100 कर देंगे, शून्य से शून्य कट गया। देखिए यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा? तो +5 आ जाएगा। माइनस 15 बटे 10 मतलब बीच में पॉइंट लगा दीजिए 1.5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यह आ गया 3.5। कितना चेंज होगा? 3.5 का चेंज होगा। सी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? महिला हॉकी टीम कप्तान कौन है दोस्तों? रितु रानी है। पहले रानी रामपाल थी, रितु रानी है। कौन है? रितु रानी। अजय जयराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधि करते हैं? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है अजय जयराम। चलिए कौन सी एक वेक्टर मात्रक है ये आपको बताना है। वेग, कौन सा? वेग जो है वेक्टर मात्रक है। बल भी वेक्टर मात्रक होता है, द्रव्यमान भी होता है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। मिल्की वे क्या है? एक आकाश गंगा है मिल्की वे। क्या है दोस्तों? मिल्की वे एक आकाश गंगा है। नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए अगला देखिएगा। इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगा? ये आपको बताना है। कौन संख्या आएगा? चलिए बताइए कौन सी संख्या आ जाएगा प्रश्न के स्थान पर? चलिए बता दीजिए। चलिए आंसर कर लीजिए। रीजनिंग क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट सेट अब देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है नेक्स्ट सेट में। प्रेशर कुकर, सॉस पेन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनॉइड क्यों किया जाता है? तो एनॉइड इसलिए करते हैं कि उन्हें जंग लगने से बचा सकते हैं, इसलिए एनॉइड करते हैं। देखिए एनॉइड कर देने से क्या होता है दोस्तों? कलाई। देखिए एनओ क्या है? एनोडाइज का मतलब होता है कलाई करना। कलाई करने से जंग नहीं लगती है। जैसे देखिएगा, देखिए इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सब डिवाइड में, तो एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, अगर इस तरह क्वेश्चन समझ में तो क्या करना है? 19 117 डिवाइड में ना सबको क्रॉस में कर दो, उल्टा करके सबको क्रॉस में, सबको क्रॉस में करना, सबको उल्टा कर दो। अब देखिए चलिए कर दीजिए आंसर। आंसर करने के कितना? 71 आ जाएगा। भाग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा आपको देखना है। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? हाँ ध्यान से कीजिए, फर्स्ट नंबर आएगा। कितने लोग का है फर्स्ट नंबर? चलिए तो यहाँ पर आप देख लीजिए के बराबर -3 दी है, तो -3 का क्यूब करना है, क्योंकि के क्यूब है +3, के का मान -3, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, -27, फिर 3 त्रिकाई 9, तो -27 -9 कितना हो जाएगा? -36 होगा। क्या होगा? -36 कहाँ पर दिया? ए नंबर में, तो ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए मेन जो हम बता देते हैं, पहले से हम जीके और जीएस के हम पूरे क्वेश्चन करेंगे और मैथ्स के कुछ क्वेश्चनों का हम हिंट दे देंगे और उसमें आप कर लीजिएगा।
देखिए, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 25% तक का धोखा करता है। आप समझिए, 25 खरीदते समय धोखा किया, बेचने के टाइम धोखा किया 25, फिर 25 गुणे 25/100, 25 50, ऊपर आ गया 625/100। अब 100 का भाग करना, दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव, तो 50 धन 6.25 तो 56.25, क्या है 56.25, 20 का राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको कर लेना। देखिए अगला, देखिए इसका क्या करना है, चलिए आप कर लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में वायु उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू हुआ है? तो ये चौथा चरण चल रहा है। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। कौन दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 1948 में। इजी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली। देखिए इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत में नीली जीभ रोग, क्या नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित किया गया था कब? तो क्या कहते हैं, भेड़ और बकरियों के लिए किया गया था। एक डाटा सेट का जो प्रसरण है 81 है, तो मानक विचलन, देखिए प्रसरण अगर 81 है, मानक विचलन कैसे निकालते हैं? 81 का वर्गमूल निकालें तो क्या जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों आपका, तो क्या जाएगा दोस्तों आपका +9 आ जाएगा, मतलब केवल 9 कहाँ पर है? बी में। देखिए वर्गमूल, अगर प्रसरण का मान 81 दिया है, आप समझिएगा एक चीज़, ध्यान समझिएगा, प्रसरण का मान अगर 81 दिया तो 81 का वर्गमूल 9। अगर प्रसरण का मान देता है 125, एक प्रसरण का मान दिया 169, तो मानक विचलन 13 जाएगा। प्रसरण का मान दे दिया 25, तो मानक विचलन 5 आ गया। तो वर्गमूल निकाल लेना बस। देखिए इसका मिल करना है अपन को। जोड़िए, क्विक लाइम किसको बोलते हैं? चलिए बताइएगा, क्विक लाइम किसको बोलते हैं? हाँ चलिए राइट आंसर कर दीजिए भाई, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम आपको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? CaO, बिना भुजा हुआ चूना। एक स्लैग लाइम किसको बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। ये बोलते दोस्तों कैल्शियम, भुजा हुआ चूना को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो RS, देखिए A का R, B का S यहाँ पर दिया है, तो इसमें भी तो वही दिया है। अब देखिए C का, यूरिया का सूत्र क्या है? ये CaCO का होल ट्राइज, तो P आ जाएगा, तो C नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, चलिए बताइएगा, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है। क्या है? दुनिया का पहला कृत्रिम जो उपग्रह दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट है। कौन सा स्पुतनिक फर्स्ट है? 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका हिंट बता देते हैं, ये तो बन जाएगा आपसे। 29 को बाइनरी में बदलने के लिए क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? C। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है? तो यह कोचीन हवाई अड्डा। कौन सा? कोचीन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक, तो राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या होता है? बायोप्सी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कैंसर ऊतक की जांच के लिए बायोप्सी होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो ये थोड़ी सी रॉन्ग क्वेश्चन है, सन गलत दिया है। 1 दिसंबर 15 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया? उस्ताद साबरी खान का। किसका? उस्ताद साबरी खान का निधन हो गया। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है मैथ का, मैथ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वृत्त के केंद्र पर वृत्त चाप द्वारा बना जो कोण है, उसकी परिधि पर बने कोण का कितना होता है? तो उसका दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों? दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना।
ये बन जाएगा आपसे। हम जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूरा कराने वाले हैं। एक वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है 26 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? चलिए इसको हम बता देते हैं थोड़ी से। देखिए एक वर्ग है, वर्ग के भुजा की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दिया है 26, तो भुजा का मान कर देखिए विकर्ण का हो क्या मान क्या होता है? a√2 होता है। तो a√2 बराबर 26 दिया है। a बराबर क्या करना है? 26/√2 मतलब क्या आ जाएगा मान? 13√2 आएगा ए नंबर। सिपाही विद्रोह निम्न में 1857, मतलब ये बताइएगा जो सिपाही विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था? देखिए शुरू हुआ था 1857 में, लेकिन कहाँ पर हुआ था? मेरठ में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। क्या? पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं जो धातुओं की प्रक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है। क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है, वही प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए प्रतिक्रियाशीलता का क्रम अगर पूछेगा तो क्या बताना है? सर्वाधिक प्रतिक्रियाशीलता पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, पीबी, ये चीज़ें। ये प्रतिक्रियाशीलता, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशीलता है पोटेशियम का। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए एक पूछा तो क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन के लिए। ये है सी नंबर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपया है। कितना है? 2 लाख रुपया जोखिम कवरेज। नेक्स्ट, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है n-2 180। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? n-2 गुणे 180 कितना हो जाता है? देखिए बाह्य का पूछा है ना, 360 होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 होता है। ये आंतरिक कोण का, डी नंबर में जो दिया है ऑप्शन आंतरिक कोण का है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन है ये। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जी के क्वेश्चन है। 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन है? हरभजन कौर धीर थी। कौन थी? हरभजन कौर धीर। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो यह पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट, शब्द AAU का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट्स से है जो कि सीमा किसका सीमा निर्धारित करता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की जो सीमा है निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा जिला जो है देश में NOFE के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला है? तो यह उडुक्की है। कौन है? इडुक्की है। नेक्स्ट देखिए SCF पूछा है, तो SCF मतलब जो सभी संख्या कट दी, 9 है 27, 18 9 से भी कट जाएगा, 45 भी 9 से कटेगा, 81 भी 9 से, तो 9 इसका SCF होगा। नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखिएगा, 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते?
तो ये जीता दोस्तों क्यूबा ने। किसने जीता है? क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुता को निम्न के रूप में जाना जाता है। किसको? सुश्रुता को निम्न के रूप में जानते हैं तो भारतीय शल्य चिकित्सा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? भारतीय शल्य चिकित्सा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उपनदी के तट पर स्थित है? कृष्णा। तुंगभद्रा जो बहुउद्देशीय परियोजना है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। देखिए इसको कैसे याद करोगे? एक्स का मान बताना है। हाँ, एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? देखिए यह क्या करेंगे हम, 4 को उधर भेजेंगे, जब 4 उधर जाएगा तो -3 + 4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर एक्स बराबर क्या जाएगा? -1। बी नंबर राइट आंसर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है, बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जी के क्वेश्चन है, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत नामित किया गया। AR रहमान है। अगला, बैंकिंग में आयोजित 7वीं विश्व शारीरिक सैठाव और काया चैंपियनशिप किसने स्वर्ण जीता है? तो ठाकुर अनूप सिंह ने। किसने? ठाकुर अनूप सिंह ने स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट, भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाया जाता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, मैथ के क्वेश्चन है सभी ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में। किसमें है? नागरिकता पाने और गंवाने का जो अधिकार है नागरिकता 1955 में है। सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है ये आपको बताना है। तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना। कैसे, किस घटना से साबित होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ध्रुवीकरण से। कैसे साबित होता है? ध्रुवीकरण से साबित होता है।